नमस्कार मित्रों। भारत की ये पवित्र धरा वीरों की जननी है। यहाँ समय समय पर ऐसे ऐसे वीरों ने, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए, परमार्थ के लिए जो कार्य किए हैं, जो बलिदान दिए हैं, वो अविस्मरणीय हैं। उनका जीवन चरित्र आज हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्हीं में से एक है हमारे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज। जब भारत की पवित्र धरा पर विदेशी मुगल आक्रांता बर्बर अत्याचार कर रहे थे, भारतीय संस्कृति को मिटाने का प्रयास कर रहे थे, तो ऐसे विकट समय में उन विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध एक सिंह की भांति डटकर खड़े हो गए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ते हुए स्वराज्य की स्थापना की। उन्हीं शिवाजी महाराज के जीवन पर एक फिल्म बनाने का निर्णय लिया गया है बॉलीवुड की तरफ से। निर्माता संदीप सिंह अपने निर्देशन में द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज नाम की एक फिल्म लाने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों से इसका पहला पोस्टर प्रदर्शित करवाया गया। मित्रों, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे विराट व्यक्तित्व के ऊपर फिल्म निर्मित किया जाना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिल्मों के माध्यम से जन जन तक उनका इतिहास पहुंचेगा, लोग उनसे प्रेरणा लेंगे और देशभक्त बनेंगे। लेकिन फिल्म बनाने वाले का उद्देश्य क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, ये जानना अति महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आजकल अधिकतर ऐसी ही फिल्में और वेब सीरीजें निर्मित की जा रही हैं जिनमें बार बार भारत के बहुसंख्यक समाज की आस्था को कुचलने का प्रयास किया जाता है, आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जाता है, हमारे जो राष्ट्रीय नायक हैं, हमारे जो वीर हैं, उनके बलिदानों को छोटा करके दिखाया जाता है। ऐसे में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये संदीप सिंह की मैं बात करूं तो इन्होंने जो भी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जो भी फिल्में डायरेक्ट की हैं, उनसे तो यही लगता है कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन गाथा के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और संभव है कि उसमें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाए और कोई एजेंडा भी सम्मिलित कर दिया जाए। वर्ष 2023 में सफेद नाम की एक फिल्म आई थी। संदीप सिंह ने इसे डायरेक्ट किया था। यह फिल्म रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडे पर आधारित थी। अब रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी ये क्या है, ये एजेंडा क्या है, इसे आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं विस्तार से बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब इस तरह के निम्न स्तर की फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर से हम क्या आशा कर सकते हैं? जो डायरेक्टर इस तरह के एजेंडे का समर्थन करता है, वो हमारे इतिहास को किस तरह से प्रस्तुत करेगा, आप सोच सकते हैं। इसके साथ ही वर्ष 2019 में आई पीएम नरेंद्र मोदी और अभी कुछ दिन पहले रिलीज की गई मैं अटल हूं, ये दोनों बायोपिक हैं और इन दोनों के ही प्रोड्यूसर हैं संदीप। और इन दोनों को देखकर ये लगता ही नहीं कि इन्हें ठीक से बनाया गया है। ऐसा लगता है कि उपहास करने की दृष्टि से बनाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी तो जानबूझकर खराब की गई लगती है। ये जो अटल फिल्म है, इसमें पंकज त्रिपाठी को अटल जी के रूप में लिया गया है। अब पंकज त्रिपाठी ने अटल जी के रूप में कैसा अभिनय किया है, कितना हास्यास्पद लगता है वो देखकर, कितना असहनीय अभिनय है वो। जिसने भी फिल्म देखी है वो मेरी बातों को समझ पा रहा होगा। तो मित्रों, अब आप सोचिए, संदीप सिंह से यह आशा करना कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को अच्छे और भव्यतर तरीके से दर्शा पाएंगे, ये कुछ वैसा ही होगा जैसे रेगिस्तान में नदी ढूंढना। मुझे तो इस फिल्म को लेकर अत्यधिक संदेह है, अत्यधिक शंकाएं हैं। जब तक ये फिल्म बन नहीं जाती, रिलीज नहीं हो जाती, मैं इस फिल्म के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकता। बाकी आप लोगों के इस पर क्या विचार हैं? आप लोगों को लगता है कि ये फिल्म अच्छी बनेगी? जो भी आपके मन में है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।